आज हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस। हमारे जस्ट 2 पेजेस रह गए, अबाउट अस एंड सर्विस, होम, गैलरी, सर्विस, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट अस। ये पेजेस हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट पेज क्रिएट करेंगे अबाउट अस। अबाउट अस पेज के अंदर क्या आता है? अबाउट अस पेज के अंदर आप वो रिगार्डिंग ऑफ द स्कूल जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम वो ऐड करते हैं इसके अंदर, कि स्कूल कब बना, किसने बनाया, ये सारी चीज होती है अबाउट अस पेज के अंदर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अबाउट अस ऐड कर लेते हैं इनको, स्टूडेंट्स को। हम पहले अपने सारे लिंक चेक कर लेते हैं। ये हमारा दिस वन, गैलरी, सर्विस इज नॉट वर्किंग, पोर्टफोलियो जो हम कर चुके हैं, ये दिस वन, इंडेक्स पेज। सर ये YouTube वीडियो की जगह कल मैंने एक कोड अप्लाई किया था नेट से देख के, सर उससे वो वीडियो सीधा उस प्लेस पे आ गई थी। किस प्लेस पे बच्चे? बच्चे वो रिस्पॉन्सिव कोड होगा ना फिर। सर उसको करने के लिए आपको बूटस्ट्रैप चाहिए ना। अगर आप चाहते हो कि रिस्पॉन्सिव हो जाए तो बूटस्ट्रैप कोड करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं पॉसिबल। ओके। ये हमारे पास है हमारा इंडेक्स पेज के अंदर जाके हम यहाँ गैलरी ले लो, कोई भी ले सकते हो आप, पोर्टफोलियो ले लो। फाइल में जाके हम यहाँ पे करेंगे सेव एज में आके यहाँ पे करेंगे हम अबाउट अस। अब ये अबाउट अस का पेज भी हमारे पास बन गया है, हमने पोर्टफोलियो के अंदर मॉडिफाई किया है। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं। लास्ट में जाके आपने यहाँ क्लिक करना है अबाउट अस HTML, दिस वन। अब इस पेज को हम मॉडिफाई कर लेते हैं, जो भी हम चाहते हैं इसमें चेंज करना। तो यहाँ आके आपने करना है HTML कोड के अंदर आना है। ये रहा हमारा अबाउट अस। हमें जो बॉटम वाली गैलरी है वो नहीं चाहिए, ये चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए जो हमने 3 इमेजेस बॉटम पे लगा रखी हैं। इस कोड को आप सेलेक्ट करो और यहाँ से आप डिलीट कर दो, कंट्रोल एस करो, सेव, अपने कोड को रिफ्रेश करो, तो बॉटम वाली गैलरी देखो आपकी वो डिलीट हो गई। अब ये वाली जो YouTube है, हम चाहते हैं कि ये YouTube वाला कंटेंट इधर आ जाए और कल्चर एक्टिविटी वाला राइट साइड राइट साइड आए, सॉरी। जो कंटेंट है वो राइट साइड आ जाए और YouTube की जगह पे यहाँ हम इमेज लगाएं और ये लेफ्ट साइड सेट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो आपका डिव है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कट कर लेते हैं। कट करके आप इस डिव को ऊपर ले जाओ, इस जगह पे पेस्ट कर दो, इंटरचेंज हो गई। अब उनकी जो प्लेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा, रिफ्रेश करके देख सकते हो आप। अब इस इमेज, यहाँ पे हमने YouTube की जगह पे इमेज लगानी है। तो यहाँ पे आओ आप अपने कोड के अंदर, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ इमेज सोर्स ब्राउज, या हम लगा देते हैं इमेजेस में है, प्रिंसिपल मैम की है इमेज। वैसे हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मैम अब चेंज हो गए हैं, औजला मैम रिटायर हो गए हैं, उन्हीं की जगह पे हरप्रीत सानी मैडम आए हैं। यहाँ इनकी विड्थ सेट कर देंगे हम, जो हमारे पास है
420 हाइट इसकी सेट कर देते हैं हम 250। कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश करो कोड को, तो वो आपको इमेज डिस्प्ले कर देगा। यू कैन सी। अब इसकी जो सारी सेटिंग है, अब इसकी सेटिंग हमें दोबारा करनी पड़ेगी। सेटिंग मीन्स कि जो बैकग्राउंड डिस्प्ले नहीं हो रही है वो सेटिंग। यहाँ एंगल ब्रैकेट क्लोज करो, कंट्रोल एस, यहाँ आप करो रिफ्रेश, ये लो। अब नीचे हमें और कंटेंट देना है, तो ये कंटेंट देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने देना है कंटेंट हेयर। तो हम यहाँ पे एक डिव स्टार्ट करते हैं, स्टाइल बना ही हुआ है हमारे पास, ऊपर 1000 का एक डिव बना हुआ है, आप देख सकते हो, ये रहा। इस डिव को ही हम क्या कर देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। इसकी हम थोड़ी सी कर लेते हैं, इसको 900 पिक्सल कर लेते हैं बस। बाकी अब आपने डाटा ही करना है। डाटा हम यहाँ से कुछ भी उठा लेते हैं, जैसे हम ऑलरेडी कल्चर एक्टिविटी सेट कर चुके हैं, यहाँ पे कर सकते हैं फाउंडेशन, कंट्रोल सी, कोड में आके पी के अंदर आप पेस्ट कर दो। इसे बंद करो और डिव को बंद करो। इस पी की जो सेटिंग है यहाँ पे हुई पड़ी है हमारे पास। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है फाउंडेशन को, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हो बी यू। बी मीन्स बोल्ड, यू मीन्स अंडरलाइन। इसी तरह आप नेक्स्ट पैराग्राफ लेके आओ, ब्रीफ, प्रोफाइल, कंट्रोल सी, यहाँ आके हम इसे भी पेस्ट कर लेते हैं, इसको भी पैराग्राफ के अंदर रख लेते हैं, इसे भी बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। अगर इटैलिक करना चाहो तो उसके लिए यूज करते हैं आई मीन्स इटैलिक। इसे रिफ्रेश करते हैं अपने कोड को, आप देख सकते हो कि नीचे आपका सारा कोड डिस्प्ले कर रहा है। अब अगर इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं, 950 कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं हम 950, रिफ्रेश, ये लीजिए 950। अब इसका मार्जिन सेट करना है, यहाँ से देखो इक्वल लेके आना है, तो यहाँ से आप कर दो इसको मार्जिन, यहाँ पे हमने दे रखा है ऑलरेडी, लेफ्ट 20 की जगह पे आप 40 कर दो, कंट्रोल एस, यहाँ कर दो रिफ्रेश, ज्यादा हो गया, यहाँ कर देते हैं 30। ये लीजिए। अब इसकी लाइन हाइट वगैरह करनी है, तो लाइन हाइट के लिए ब्रमलिन कौन सा मैं प्रॉपर्टी यूज करूं, मुझे इसमें लाइन हाइट करनी है इस दोनों पैराग्राफ्स के अंदर, क्या करूं मैं?
Yes, लाइन है। लाइन हाइट मीन्स लाइन स्पेस क्रिएट करनी है बिटवीन द लाइंस। तो क्या करूं मैं यहाँ पे? सर ब्रेक। नो नो नो, ब्रेक तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए है ना। क्या यूज करेंगे हम? यस सुखनीर, यस बच्चे बोलो, कौन बताएगा कि हमें लाइन हाइट करनी है? सर एचआर यूज करें। यस अभिजय, क्या करें? मैंने इतनी बार करवाया बच्चे आप सर वी लोगों को। विल इंक्रीज इट्स हाइट। यस वी विल इंक्रीज इट्स हाइट। नो नो नो, लाइन स्पेस के लिए लाइन हाइट यूज करेंगे बच्चे, लाइन हाइट। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, दोनों पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई करनी है तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं लाइन, यहाँ पे यूज करेंगे लाइन, यहीं पे रख लेते हैं लाइन हाइट। हमें 30 पिक्सल चाहिए। कंट्रोल एस, इसे सेव करो, ये लो, ये लाइन हाइट हो गई। इससे ज्यादा अगर करना चाहते हो जो भी आप वो कर सकते हो। अगर मुझे अब देखो जो मेरा बॉर्डर है लेफ्ट और राइट दोनों से बॉर्डर के साथ टच हो रहा है, टेक्स्ट है जो मेरा, अब मैं चाहता हूं कि उसकी स्पेस क्रिएट करनी है, बॉर्डर के साथ जो टेक्स्ट बिल्कुल टच हो रहा है वो ना हो, तो वो मैं क्या करूं? यस जगदेश्वर, यस जगदेश्वर, ये देखो लेफ्ट साइड में आपका जो टेक्स्ट है बॉर्डर के साथ बिल्कुल टच हो रहा है, मैं चाहता हूं कि मुझे इसकी स्पेस बनानी है, तो क्या करूं मैं? सर पैडिंग लेफ्ट एंड राइट। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम कर देंगे पैडिंग लेफ्ट, जितनी भी हमें चाहिए 10 20 15 पिक्सल, उसके बाद हम कर देंगे पैडिंग राइट, कंट्रोल एस। अब देखो जब आप इसे रिफ्रेश करोगे अपने कोड को, ये देखो लेफ्ट साइड से यहाँ पे पैडिंग हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट की अलाइन है लेफ्ट से बिल्कुल इक्वल आ रहा है पर राइट से नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या करेंगे? सर टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। वेरी गुड, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, कंट्रोल एस। अब इसे रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हो अपना, ये लो, अब जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा बाहर निकल गया है, अब इसको ठीक करना है, फिर मैं कैसे करूं? आप देख सकते हो कि राइट साइड से जो बॉर्डर है जो मेन बॉर्डर से बाहर निकल गया है, अब मैं क्या करूं, इसको कैसे सेट करूं? कौन बताएगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहां से यहां आऊंगा मैं, जो मैंने इसका साइज दिया है मैं यहां इसका साइज 20 कर देता हूं, इसे रिफ्रेश करो, अब आप देख सकते हो इनसाइड हो गया वो। क्लियर है ये? यस सर। अब यस सर। अगर मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मुझे जो मैम का नाम मैंने इमेज इंसर्ट की है उसके नीचे
मैं चाहता हूं कि नीचे मैं डेजिग्नेशन लिख दूं, प्रिंसिपल ऑफ बुड्ढा दल पब्लिक स्कूल, या मैम का नेम लिख दूं डॉक्टर अमृत औजला। तो मैं कैसे लिखूं? यस बच्चे, कैसे लिखूं मैं? यस बच्चे बताओ, आप रिस्पॉन्स दो कुछ। यहाँ बिल्कुल इमेज के नीचे लेके आना है मुझे नेम। क्या करूं मैं ऐसा कोड? तो देखो आपने करना क्या है। यस, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो मैम की जो इमेज है, पहले तो वहां पे जाना है आपने, कहाँ पे इमेज है जो इंसर्ट की है। ये रही हमारे पास वो इमेज जो हमने इंसर्ट की, राइट। तो इसके लास्ट में आना इमेज के, यहाँ पे आपने लिख लेना है H2 यूज कर लेते हैं। अगर H1 करेंगे उसका साइज काफी ज्यादा लार्ज हो जाएगा, तो H2 से साइज में थोड़ा सा स्मॉल होगा, तो हम H2 यूज कर लेते हैं। यहाँ हम लिख लेते हैं डॉक्टर अमृत औजला, ब्रैकेट में लिख लेते हैं प्रिंसिपल। H2 को बंद कर देते हैं, कंट्रोल S, इसे रिफ्रेश करते हैं कोड को। आप देख सकते हो कि जो नेम है वहां पे आ गया है। थोड़ा सा साइज अगर और स्मॉल करना है, 2 की जगह पे हम 3 कर देते हैं, तो ज्यादा हमें सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। वो ऑटोमेटिक जैसे हम नंबर इंक्रीज करेंगे साइज डिक्रीज हो जाएगा, ये देखो, राइट। अब थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, जो इमेज की हाइट है, इस हाइट को थोड़ा डिक्रीज कर लेते हैं कि वो टेक्स्ट है जो बिल्कुल उसके इक्वल आ जाए। हल्का सा डिफरेंस है अभी भी, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 15, रिफ्रेश। अब जो हमारा टेक्स्ट है इसको सेंटर में लेके आना है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं सिंपल टेक्स्ट, यहाँ पे अलाइन सेंटर, कंट्रोल S, ये लीजिए। क्लियर है बच्चे सभी को? अब यस इस पेज की sir. हम लिंकिंग क्रिएट कर देते हैं। लिंकिंग क्रिएट करने के लिए हमारे पास ये पेज बन गया अबाउट अस का। जो हमारा मेन्यू बार है, हम मेन्यू बार में आते हैं, अबाउट अस में हम दे देते हैं अबाउट अस का लिंक, दिस वन। यहाँ पोर्टफोलियो का नहीं दिया हो तो यहाँ पोर्टफोलियो भी सेट कर लेते हैं। सारे लिंक फिल होने चाहिए, सिर्फ हमारा सर्विस का पेज अभी नहीं बना, सिर्फ उसका ब्लैंक है। गैलरी में आएंगे, गैलरी में आके उनके सारे लिंक चेक कर लेंगे। यहाँ पे आके आप सेट करो इसका अबाउट अस लिंक, और बाकी हैं सभी हमारे पास फाइन। इंडेक्स में आके भी कर लेते हैं। ये अबाउट अस यहाँ पे भी हो गया। कॉन्टैक्ट अस में देख लेते हैं। हर पेज पे लिंक प्रॉपर होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। लास्ट है पोर्टफोलियो, कंट्रोल S, एंड लास्ट वन है हमारा, ये पोर्टफोलियो का भी नहीं लगा था, ये भी अप्लाई कर लेते हैं। अब आप
कोई भी पेज ओपन करो, सभी के लिंक वर्क कर रहे हैं, चेक कर सकते हो आप यहाँ से। अगर क्लिक करते हो होम पेज पे, होम पेज आ जाएगा। अबाउट अस पे क्लिक करोगे, एक अबाउट अस का हम बैनर भी चेंज कर देते हैं। ये अबाउट अस में हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमने बैनर लगाया है। सर यू हैव ओपन्ड पोर्टफोलियो। हाँ जी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ अबाउट अस। तो यहाँ पे है मेरे पास ये वाली इमेज का, मैं जस्ट चेंज कर दूंगा पाथ, और कुछ भी नहीं करना हमने। इमेजेस में जाना है, यहाँ पे मेरे पास इमेज है अबाउट अस। ओके करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, इसे कोड को रिफ्रेश करते हैं, अबाउट अस पेज आ जाएगा आपका। अब आपके सारे लिंक वर्क कर रहे हैं, होम, अबाउट अस, यहाँ पे गैलरी, ये सर्विस हमारा भी नहीं बना पेज, यहाँ पे पोर्टफोलियो, और लास्ट वन है हमारा कॉन्टैक्ट अस। ये हमारे सर गैलरी में ऊपर लिखा हुआ है इमेज जूम हेडिंग में, सर वो हम चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आपने यहाँ पे अपनी, हमने लिखना है गैलरी लिखना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे जाओ अपने गैलरी में, यहाँ पे देखो टेक्स्ट लिखा होगा, ये लिखा है इमेज जूम, यहाँ पे लिख दो गैलरी, कंट्रोल एस, इसे रिफ्रेश करो, ये लीजिए। कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हो। फर्स्ट डे से मैं आपको कह रहा हूँ, कोडिंग के अंदर हर चीज पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये सब कुछ पॉसिबल है कोडिंग के अंदर। ये कॉन्टैक्ट अस पेज है आपका, ये लीजिए। हमारा सिर्फ वन पेज रह गया है सर्विस, और दूसरा हमारा जो काम रह गया है सर्विस पेज के बिना, ये जो हमने बैनर लगाया है स्पेशली फर्स्ट इंडेक्स पेज के ऊपर, ये हम मल्टीपल बैनर लगाएंगे और इसे एज ए स्लाइडर मूव कराएंगे, तो हमारी ये वेबसाइट फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हाँ जी बच्चा, क्लियर है ये सारा कोड आपको? कोई भी डाउट है तो आप बताइए। यस सर। हाँ जी, अब वन बाय वन आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, अगर किसी का जो भी डाउट है बच्चे, जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि मैंने ग्रुप के अंदर देखा कि काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे, सर हमसे ये चीज नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। तो स्पेशली मुझे बार बार मैसेज आ रहा था कि जो मैंने फोल्डर आपको कल फॉरवर्ड किया था ग्रुप के अंदर, वो आपसे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा था। तो क्या करना है बच्चे, सुन देखो सर फोल्डर खुला है। मैं वही बता रहा हूँ बच्चे। सर फोन पे विनार डाउनलोड करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले वो तो जो काम आपने करना है बच्चे, वो आपने ही करना है। क्यों? अगर आप मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप से कर रहे हो, तो सबसे पहले WinRR आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। अगर वो आप इंस्टॉल नहीं करोगे, फिर मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, वो तो आपको इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, राइट? हाँ, ये कर देता हूँ कि वो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। यस बेटा, आप देखो एक ये मेरे पास एक वेबसाइट नाम का फोल्डर है, मैं किसी और लोकेशन पे ले जाता हूँ इसे, लाइक एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। सर जो आपने एक ऐप का नाम बोला है, वो हम विंडोज 7 में डाउनलोड कर सकते हैं? किसी भी विंडो में हो जाएगी बच्चे, WinRR कहीं पे भी कर सकते हो आप। ओके सर सर, वो प्रीलोडेड होता है। हाँ जी बच्चे, वो फ्री होता है वो। यहाँ पे देखो जो मेरा न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट किया है, इस ये जो मैंने RR फोल्डर क्रिएट किया था, इसको यहाँ पे रख देता हूँ मैं। अब देखो मेरे पास एक वेबसाइट नाम का जो RR नाम का फोल्डर है, आपने कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इसके ऊपर माउस का राइट क्लिक करना है आपने। जब आप RR इंस्टॉल कर लोगे अपने कंप्यूटर में,
तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, आपने करना है एक्सट्रैक्ट हेयर। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये थोड़ी सी वर्किंग प्रोसेसिंग करेगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने एक फोल्डर क्रिएट कर देना है वेबसाइट नाम का। इस वेबसाइट फोल्डर के अंदर देखो आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है, जितने हमने पेजेस क्रिएट किए हैं, पोर्टफोलियो, इंडेक्स, गैलरी, कॉन्टेक्टस, आज का पेज है जो मैं वो ऐड कर देता हूँ, ये फोल्डर आपको दोबारा आज फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। बाकी जो भी इमेजेस हमने यूज किए हैं वो सारी इमेजेस आपको डिस्प्ले कर जाएंगी, ये लीजिए। या फिर ये CSS है आपकी, ये CSS का कोड आ जाएगा। ये जो टेम्पो फाइलें हैं इनको आप बेशक डिलीट कर सकते हो, ये टेम्परेरी फाइल्स होती हैं, ये लीजिए। तो इस तरह का फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपके सिस्टम में, आप इसको ओपन कर सकते हो, डबल क्लिक करो, जैसे मैं गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ इसे, इंडेक्स पेज को। अब तो अभी मेरे गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगा, थोड़ा फास्ट करना है तो चलो यहाँ से कर देते हैं गूगल क्रोम। जैसे हमारा व्यू डिस्प्ले कर रहा था मोजिल्ला फायरफॉक्स के अंदर, उसी तरह आपको गूगल क्रोम में उसका व्यू डिस्प्ले कर देगा जी। अगर आपके कंप्यूटर में कोई और ब्राउजर है लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर, पर यह याद रखना जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो अपडेट वर्जन होना चाहिए। अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर ओल्ड वर्जन यूज करोगे तो जो ओल्ड वर्जन है वो वेबसाइट के कंपैटिबल नहीं होते हैं, याद रखना है आपने। ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो कंप्यूटर की विंडो में इंस्टॉल होता है, प्री डिफाइन होता है, उसका वो अपडेट वर्जन होना चाहिए। ये देखो आपका गूगल क्रोम ओपन हो गया, ये लो जी। अब ये फाइल हमारी गूगल क्रोम पे चल रही है, ये लो। आप जो मर्जी क्लिक करो वो आपको उसका व्यू डिस्प्ले करेगा। पोर्टफोलियो पेज करना है, पोर्टफोलियो पेज, ये लीजिए। कॉन्टैक्टस, तो वो कॉन्टैक्टस पेज आपको डिस्प्ले कर देगा, ये लीजिए। Excuse me, sir. यस बेटा। Sir, yesterday I was working on my website. I was making some background के ऊपर sir color नहीं लग रहा जिस पे हमने information आएगी हमारी। मतलब कि जो मैंने बच्चे आपको मेरे कल मैसेज भी किया था, यहाँ पे देखो जो आपका कोड है, बैकग्राउंड पे तो आपने इमेज लगाई है, CSS के कोड में देखो यहाँ पे बैकग्राउंड में तो हमने इमेज लगा दी है, राइट। कल मैंने आपको लिख के भी मैसेज भी किया था, बैकग्राउंड में रिपीट कर देना, रिपीट, तो वो बैकग्राउंड रिपीट हो जाएगी, क्योंकि जो आपने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था उसके अंदर जो बैकग्राउंड का साइज था वो स्मॉल था, सॉरी इमेज का साइज था वो स्मॉल था, बैकग्राउंड का जो साइज था लार्ज था, इसीलिए आपको बैकग्राउंड आपकी जो इमेज है उसको रिपीट करना था, वो मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाएगी पेज के ऊपर। और जो सेकेंड आप कह रहे हो कि आपने कलर लगाना है, यहाँ पे देखो मैंने यूज किया हुआ है मेन डिव, आपके पास भी होगा मेन डिव, तो यहाँ पे मैंने यूज की हुई है बैकग्राउंड में इमेज। अगर मैं बैकग्राउंड इमेज की जगह पे कलर करना है तो आप कलर कलर के ऊपर क्लिक करोगे, तो मैं ये लाइट कलर कर लेता हूँ, मैं इसे बाद में चेंज कर दूंगा, कंट्रोल एस। अब आप देखो रिफ्रेश करो, ये आ गया, कलर आ गया। तो वो Sir, but आपने, मैंने हाँ जी 3 to 4 times try किया, but sir मेरे वाले में color show नहीं हो रहा, background तो लग गया अच्छी तरह, but color नहीं हो रहा show। कोई बात ही नहीं बच्चे, अगर कलर नहीं डिस्प्ले हो रहा, आप बैकग्राउंड लिखने के बाद कॉलन करो, फिर हैश, फिर कलर का नेम लिख दो या कलर का कोड। अगर आप फोटोशॉप से कलर का कोड फाइंड कर सकते हो तो बेटर है, अगर आपको नहीं वो फाइंड करना था या फोटोशॉप नहीं है आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आप सिंपल कलर का नाम लिख दो, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, तो वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा।
ओके सर सर। कलर कोड्स नेट पे भी अवेलेबल होते हैं? नेट पे भी अवेलेबल है, बिल्कुल बच्चे, आप नेट से भी उठा सकते हो, पर कई बार ऐसा कलर होता है जो आपको डिजायर कलर चाहिए तो आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो फोटोशॉप के अंदर। अदरवाइज वो कलर कोड आपको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आप इजीली फाइंड कर सकते, इजीली क्रिएट कर सकते हो अपना कलर कोड। हर कलर कोड जो होता है 8 डिजिट का होता है, 6 to 8 का। यहाँ पे मेरे ख्याल 6 होता है, 1 2 3 4 5 6।